Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत के हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा, चाहे नाइजीरिया हो या फिर आर्मेनिया, चाहे इजराइल हो या फिर फिलीपींस। हर देश आज भारत के हथियारों को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर रहा। इसी कड़ी में 2023-24 में भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा प्रोडक्शन किया है और 90 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण एक्सपोर्ट किया है। यह आंकड़ा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया है, जो देश के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य था देश को अलग अलग क्षेत्रों, खासकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। तब से लेकर अब तक रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं, जिससे देश की सैन्य तैयारियों में जबरदस्त उछाल आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक समय बताया है। बता दें 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। इससे पहले कभी भारत ने इतने बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन नहीं किया था। साथ ही भारत ने पहली बार 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा निर्यात किया है। इसका मतलब है कि भारत अब न सिर्फ अपने सशस्त्र बलों के लिए हथियार और तकनीक विकसित कर रहा, बल्कि इन्हें 90 से अधिक देशों को निर्यात भी कर रहा। भारत ने हाल के सालों में अपनी सैन्य तैयारियों को खासकर चीन सीमा पर मजबूत किया। इसके लिए घरेलू रक्षा उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। मेक इन इंडिया के तहत न केवल रक्षा उपकरणों की तकनीक विकसित की जा रही, बल्कि भारतीय कंपनियों को भी उत्पादन की जिम्मेदारी दी जा रही। ये न सिर्फ देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि विदेशी मुद्रा बचाने और रोजगार सृजन में मदद करता है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रख दिया है। साथ ही सरकार का उद्देश्य है कि देश की रक्षा निर्माण का टर्नओवर 1.75 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचे। इसके लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना, जिससे देश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र विदेशी निवेश आकर्षित हो सके। भारत का लक्ष्य न केवल रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना, बल्कि दुनिया के प्रमुख रक्षा उपकरण निर्यातकों में से एक बनना है। भारत का रक्षा निर्यात अब तक 90 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। ये वो देश है जो भारत के तकनीकी उन्नति और उत्पादन क्षमता पर भरोसा कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा। खैर कुछ भी हो, लेकिन भारत ने रक्षा उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन चुनौतियां तो अभी भी बनी हुई है। भारत अभी भी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है और सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई विदेशी प्लेटफॉर्मों पर निर्भर है। आने वाले समय में सरकार का प्रयास रहेगा कि ये निर्भरता कम हो और घरेलू उत्पादन से भारतीय सेना की जरूरतें पूरी की जा सके। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।